हेलो, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच के। चलिए, आपकी जो क्लासेस मैंने स्टार्टिंग से कराई है क्वाड्रिलेटरल बेस्ड क्वेश्चन थे, लेकिन अब सर्कल बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। देखिए, ये क्लासेस आपके सभी पेपरों के लिए हेल्पफुल है, चाहे आप सीटेट उठा लो, एसटेट, केवीएस, डी++, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, किसी भी पेपर को आप देना, आपका हर एक पेपर क्लियर होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन आपके इसी बेस पर बनाए हुए हैं। ठीक है, तो आप ये भ्रम मत पालो, ये मिथ बनाया हुआ है कि हमारा सीटेट में अलग आता है, एसटेट में अलग आता है, केवीएस में अलग आएगा, मैथ डी++ में लगाएगा, ग्रुप डी में, एसएससी, सीजीएल में। देखो, मैथ आपका हर एक पेपर में आता है, तो आप फोकस रखिए मैथ सीखने पर। चलिए देखो, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। टू इक्वल सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट ईच अदर दैट ईच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द अदर द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड की हमें बतानी है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो समान वृत्त एक दूसरे के केंद्र से गुजरते हुए एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई बतानी हमें। देखो, इस चीज़ पर फोकस रखो। देखिए, यहाँ पर लेंथ ऑफ द कॉमन कोड की हमें बतानी है। जब लेंथ निकालेंगे कॉमन कोड की, तो यहाँ पर √3 और आर हमारा रूट से बाहर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें रेडियस दी हुई है कितनी है? 4 है। क्या हम 4 को आगे लिख सकते हैं? और √3 हमारा आ जाएगा। तो कोड की लेंथ को निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है √3 और आर। तो यहाँ पर आर की वैल्यू 4 है, आर की वैल्यू कितनी है? 4 √3। यही इसका आंसर हो जाएगा। ज़्यादा चीज़ों में आप मत पढ़ो, अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं तो कोई फ़ायदा नहीं है। डायरेक्ट याद रखो कि हमें लेंथ निकालनी है किसकी? कॉमन कोड की। तो √3 आर हम आगे लिख सकते, पीछे लिख सकते, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अंडर रूट में नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? अब यहाँ पर ऑप्शन बताइए, इसमें ऑप्शन हमारा क्या होगा? इसमें ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी होगा। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख देंगे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सेकंड देखो। टू सर्कल टच ईच अदर इंटरनली, देयर रेडियाई आर 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। द बिगेस्ट कोड ऑफ द ग्रेटर सर्कल विच इज आउटसाइड द इनर सर्कल इज ऑफ द लेंथ की 2 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं। बड़े वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो अंतः वृत्त के बाहर की लंबाई बतानी, इसकी वैल्यू कितनी होगी? देखिए, हमारे क्या है? 2 सर्कल है। एक सर्कल हमारा ये हो गया, दूसरा सर्कल हमारा ये वाला हो गया। अच्छे से बना लेते हैं, यहाँ पर ये वाला हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर कह रहा है कि 2 सर्कल टच ईच अदर इंटरनली। ठीक है, देयर रेडियाई आर 2 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक अगर इसकी जो रेडियस है ये 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, एंड देन अगर मैं यहाँ पर बड़े वाले की यहाँ 1 सेंटीमीटर और बढ़ा दूँ तो कितनी हो जाएगी? यहाँ पर ये 1 सेंटीमीटर है। टोटल कितने हो गए? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद कह रहा है बिगेस्ट कोड ऑफ द सर्कल का, जो बिगेस्ट कोड है सर्कल का यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है? बिगेस्ट कोड ऑफ सर्कल इज आउटसाइड द इनर सर्कल इज ऑफ द लेंथ। अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक आगे एक्सटेंड कर लूँ तो ये भी कितना होगा? 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ से इसको मैं ज्वाइन कर लूँ। ठीक है, देखो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू इसकी कितनी है? इस वाले कोड की 3 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है। अगर मैं इसका नेमिंग करूँ, ए बी एक्स ये हो गया और सी ये हो गया। ठीक है, हमें अगर मैं सी एक्स की वैल्यू निकाल, यहाँ पर ए एक्स की निकालूँ, सी एक्स की क्यों नहीं निकालेंगे? क्योंकि दे रखी है। अगर मैं ए एक्स की निकालूँ किससे? बाई पाइथागोरस से। ठीक है, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा, क्या होगा? 9 माइनस में 1 का स्क्वायर 1, तो √8। इसको क्या लिख सकते हैं? √8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2√2 लिख सकते हैं। तो ए एक्स की जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक कितनी आ गई? 2√2। अगर मैं इसको पूरे कोड की हमें बतानी है लंबाई, यही तो पूछा है। सर्कल विच इज़ आउटसाइड द इनर सर्कल ऑफ द लेंथ, यहाँ पर बिगेस्ट कोड का, बिगेस्ट कोड हमारा टोटल ए क्या है? ए एक्स तो छोटा वाला था, बी ए बी, तो इसका क्या कर देंगे? 2 गुना। हमारा जो बड़ा वाला कोड है वो है ए बी। अब इस वाले कोड का क्या होगा? ये 2 गुना होगा, तो कितना आएगा?
बताओ यहाँ पर 4√2 सेंटीमीटर। बताइए कितना होगा इसका ऑप्शन। अब हमारा इसमें ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पे क्या है। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू सर्कल ऑफ रेडियाई R1 एंड R2 इज डी। द यहाँ पे क्या कह रहा है, द विद टच ईच अदर इंटरनली इफ R1 और R2 त्रिज्या वाले दो वृत्त के केंद्रों के बीच की जो दूरी है D है, वे एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं। इंटरनली वो एक दूसरे को क्या करते हैं, टच कर रहे हैं। देखो अच्छे से डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पर टू सर्कल बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर R1 और R2 हमारे दो रेडियस है। ये हमारी रेडियस R2 है, बाहर वाली क्या है, R1 है। दो वृत्त के केंद्रों के बीच की दूरी हमारी डिस्टेंस D है, ठीक है। वो एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरनली टच कर रहे हैं। तो इसका डायमीटर क्या होगा, देखिए इसका जो डायमीटर है वो होगा हमारा R1 माइनस में R2। क्यों होगा, क्योंकि बाहर वाला R1 में से छोटे वाला R2 माइनस होगा। इसमें डायमीटर पूछा था क्या होगा, तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन हमारा सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पे क्या है। टू सर्कल इंटरसेक्ट एट ए एंड बी। P is a point on produced BA, PT and PQ are the tangent to the circles. The relation of PT and PQ के बीच में हमें रिलेशन बताना है। क्या होगा इसका, देखो दो वृत्त A तथा B पर प्रतिच्छेद करते हैं। BA को P तक बढ़ाया गया है। PT तथा PQ वृत्त पर स्पर्श रेखाएं हैं। तो PT तथा PQ के मध्य क्या रिलेशन संबंध है वो हमें बताना है। चलिए देखो हमारे क्या है, टू सर्कल है जो आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट अ पॉइंट। यहाँ पर ये बी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है हमारा, ठीक है। अब इसको हम बी ए को प्रोड्यूस कर रहे हैं कहाँ तक, पॉइंट पी तक बढ़ाया जाता है। पी टी तथा पी क्यू स्पर्श करते हैं। देखो यहाँ पर ये क्या स्पर्श कर रहे हैं, पी टी, यहाँ पर हमने टी बना दिया, यहाँ पर पॉइंट हमारा कोई क्यू है। पी टी और पी क्यू क्या करें, वृत्त को स्पर्श करते हुए। तो पीटी तथा पीक्यू के बीच का रिलेशन बताना है। देखो पी से ए तक की डिस्टेंस जितनी है उतनी ही पी से क्यू तक की है। तो यहाँ पर पीटी और पीक्यू का जो डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल है हमारा। अब मुझे बताइए इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा, डी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहाँ पे क्या है। इफ़ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बी 50 डिग्री, द इंटीरियर अपोजिट एंगल हमें बताना है कितना होगा इसका, ठीक है। देखो यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज का एक बाहरी कोण 50 डिग्री है, अंतः विपरीत कोण का मान बताना, इसकी वैल्यू कितनी होगी। चलिए देखते हैं क्या वैल्यू आती है इसकी। यहाँ पर एक चक्रीय चतुर्भुज है हमारा, यहाँ पर एक चक्रीय चतुर्भुज बना लो, ठीक है। अब ये कह रहा है कि बाहरी जो कोण है इसका 50 डिग्री है। इसके अंतः कोण के विपरीत का कोण, अगर अंतः कोण की बात करता तो यहाँ पर ये वाला एंगल पूरा 180 डिग्री होता है। तो ये 50 डिग्री है तो ये 130 डिग्री हो जाता। लेकिन ये अंतः कोण के विपरीत पूछ रहा है, ये वाला एंगल पूछ रहा है, तो ये इसके अपोजिट है। तो ये होगा इसके, देखो अंतः कोण के विपरीत है तो ये भी कितना होगा, 50 डिग्री ही होगा, ठीक है। तो इसकी हमें ये पूछ रहा था कि यहाँ पर अंतः विपरीत कोण का मान 50 डिग्री है। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा हमारा। आगे समझ में, चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।